मैडम मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? समझ रहे क्या बोल? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन अंदर पर टाइट है और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा भी हमला किया और उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। क्या गुंडागर्दी लगा रखी है इस देश में? अगर स्टूडेंट्स के सुसाइड पर हम बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री हमें आतंकवादी कहता है। भाई ये तो आप जानते ही हैं कि जो पत्रकारिता हो या फिर जो चैनल्स चलते हैं वो एक तरीके से व्यापारिक घराने होते हैं, यानी कि आपको उसके लिए फंड जुटाना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका चैनल कितना देखा जा रहा है, उस हिसाब से आपको एड्स मिलते हैं, विज्ञापन मिलते हैं और बाकी चीज़ें तो आप जानते हैं। लेकिन इन दिनों जिस तरह के हालात इस देश में पैदा किए गए हैं, इन तमाम गोदी चैनल का बैंड बजा हुआ है और ये समझ लीजिए इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर ही पल रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आज दिखाऊंगा। जो कल तक ऑनलाइन टीचर्स को ज्ञान दे रही थी, उनकी ऐसी ही पत्रकारिता की वजह से चैनल डूबने की कगार पर नहीं है, बंद होने की कगार पर है। कौन सा चैनल है दिखाऊंगा। एक और मस्जिद का मामला सामने आ गया है, फिर रेलवे, वही अतिक्रमण, वही चस्पा अवैध खाली करने का आदेश कहाँ से निकला दिखाऊंगा और दिखाता हूँ आपको। केवल मुसलमानों के ये सोचा जाता था, तमाम चीज़ें की जाती थी। अब देखिए क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और जाते जाते आपको दिखाता हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रदर्शन में अभी जंतर मंतर पर एक बच्ची पहुंची थी, 14 साल की बच्ची, उसने कुछ नारेबाजी की थी। अब उसके बाद उसका आरोप है कि उसके पिता पर जानलेवा हमला किया गया है। कौन है, क्या है, सब चीज़ दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए खबर, ये कुछ इस तरह से कई बार विरोध का सामना कर चुकी है। पुराने वीडियो है लेकिन देखना जरूरी, क्यों बताऊंगा बताता हूँ। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैडम आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैडम आपको इतना विरोध क्यों हो रहा है? यहाँ से देख सकते हैं। क्या भलाई करिए तो वो दी वीडियो है ही, पुराना वीडियो, मैं अभी का नहीं कह रहा हूँ, ये अभी का है। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो अभी की है। इंडिया टुडे आज तक का जो ईयरली प्रॉफिट है वो 80% तक टप हो गया, 80% गिरा है। इनका रेवेन्यू जो है वो 18% गिरा, रेवेन्यू जो आता था। और जो ईयरली जो प्रॉफिट की जो बात कर रहा हूँ 80% गिरा है। इनके शेयर मार्केट में इतनी धड़ाम से गिरे हैं सारे शेयर इनकी हरकतों की वजह से। जानते बताया गया 1039 करोड़ से आई 849 करोड़ पर आ गया और ये बहुत तेज़ी के साथ कम होता जा रहा है, तकरीबन 190 करोड़ का अब तक एक साल में नुकसान। अभी और नुकसान के आरोप लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस चैनल को, और फिर जब दिक्कतों का सामना होगा तो बंद भी करना पड़ सकता है। क्या बात है, बड़ी बात है ना। अब देखिए नोटिस, आपको सूचित किया जाता है कि काशी रेलवे स्टेशन के प्रथम प्रवेश द्वार की तरफ सर्कुलेटिंग एरिया के पास रेलवे भूमि पर मस्जिद का निर्माण हुआ है। काशी रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्य में बाधक बना हुआ है। ओके, इस संबंध में दिनांक 13/6/2026 को 13 नोटिस छपा किया गया था। ये नोटिस लगाया गया 23/6/2026 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है। ये सारा है ना। अब इसमें क्या है, फिर सुर्खियों में गंज शहीदा मस्जिद मामला। मस्जिद पर एक नया नोटिस चस्पा किया गया। रेलवे ने अपना पुराना नोटिस रद्द किया। पुराने नोटिस को प्रशासनिक कारणों से रद्द किया। नए नोटिस में पुराना आदेश निरस्त की बात लिखी। सूचना मिलते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। शहर मुफ्ती अब्दुल बातिनी नुमानी भी मस्जिद पहुंचे हैं। रेलवे ने 13 जून को नोटिस जारी किया था। लगातार नोटिस जारी भी हो रहे हैं और कार्रवाई करने का मन बना चुके हैं। दूसरी तरफ ये देखिए ये हरकतें करवाई है। समझ रहे क्या बोल? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन युवक से मारपीट हुई।
जबरन लगवाए गए जय श्री राम के नारा, ये स्थिति है। आप ये परेशान मत होइए, एक ही समुदाय है, क्योंकि किसी समुदाय के सगे नहीं होते या अपने ही समुदाय के सगे नहीं है। खैर, जो जय श्री राम की बात कर रहे हैं, ये नारा लगवा रहे हैं। कभी इन्होंने पूछा कि श्री राम मंदिर से, भगवान श्री राम के मंदिर से चढ़ावा गायब होने वाला मामला है, इस पर इतनी आवाज़ उठा लेते। किसी के भक्त नहीं है, ये तिहाड़ी मजदूर है। इसीलिए मैं इनसे कहता हूँ, ये तिहाड़ी मजदूर जो जेन्युइन सवाल पूछना चाहिए, अगर इतने बड़े राम भक्त हो, वो नहीं पूछा जाएगा। ये हरकतें ज़रूर करो, क्योंकि तिहाड़ी मजदूर है। अब ज़रा सुनिए इस बच्ची को पहले क्या कह रही है, ये देखिए। इस बच्ची को पहले सुन लीजिएगा। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लाइक अंधभक्त आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पे हमला किया और उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पर आ जाओ, ताकि ये जो एक लोग, लाइक एक दो लोग है ना, जिनको सिर्फ नाम का पकड़ रखा है, लेकिन उन्होंने हमला पापा पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था और उनका 3 जगह सर फटा हुआ है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि यहाँ पर आ जाओ और बस। क्या गुंडागर्दी लगा रखी है इस देश में? अगर स्टूडेंट्स के सुसाइड पर हम बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री हमें आतंकवादी कहता है। शिक्षा मंत्री के पार्टी के चमचे यहां आकर लोगों का सर फोड़ते हैं। तो हुआ क्या है, मैं भी आपको पहले बता देता हूं। लगा रखी है इस देश में। दरअसल दावा ये किया जा रहा है, नई दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज बुलंद करने वाली 14 साल की बच्ची के पिता पर गुंडों ने कथित तौर पर टीम बनाकर हमला कर दिया। ऐसा आरोप है कि उनके सिर पर कई वार किए गए, जिससे 3 जगह सिर फट गया। बच्ची ने वीडियो जारी कर इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल ये एक वीडियो सामने आया था जिसमें बच्ची बोल रही थी, देश कितना अच्छा विश्व गुरु बन रहा है, जहाँ पर युवाओं को अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। इतना अच्छा विश्व गुरु बन रहा है। आए दिन हमें अपने राइट्स के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। मोदी जी कहता है कि ये विश्व गुरु है। वाह जी वाह, क्या विश्व गुरु है, जहाँ नीट पेपर लीक होते हैं और बच्चे उससे परेशान होके सुसाइड कर लेते हैं। और अगर कोई फ्रस्ट्रेट होकर आवाज उठाए तो उसको एंटी नेशनल कह देते हैं। तो ये वही बच्ची है, इसने आवाज़ उठाई थी। बस 14 साल की बच्ची ने जंतर मंतर से जो आवाज़ उठाई थी, तो उसके बाद यही वही बच्ची बताई जा रही है जिसके पिता के साथ मारपीट की गई और दावा बच्ची का है कि उनका सिर फट चुका है। खैर, मैं आप कहेंगे कि बहुत नॉर्मल क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी तो आपने लंपटाई की बहुत कम हद देख रहे हैं। जब खोल के बता रहा हूँ, ये सरकार फंसेगी। अभी तो लंपटाई का लेवल देखिएगा इनका, बहुत लेवल। ये इतने सीधे थोड़ी ना है। ये जाती हुई सत्ता पर कुंडली मारकर बैठने वाले लोग हैं। बहुत देखिए अभी क्या क्या होने जा रहा है, कि छोड़ने वोड़ने वाले नहीं हैं किसी को। ये लग रहा था कि कांग्रेस जनता पार्टी को भेजे थे ना लंपट आपस में लड़ाने के लिए, वो कामयाब नहीं हो पा रहे। ये क्लियर बात है। कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यक्रम में, प्रदर्शन में वो सारे गए, उनके सारे फॉर्मूले, सारे तरीके के, हिंदू मुसलमान, तुम उमर खालिद के लिए तुम बोल रहे हो, तुम एंटी नेशनलिस्ट, सब कुछ करने की कोशिश की, सारे भगा दिए गए। अब मारपीट पर उतारो, ये लंपटाई बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए एक खबर क्या आया, आइए। खतौनी के रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि इन प्लॉट्स को मोहन यादव की पत्नी सीमा, बहू यानी बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाइयों गोविंद और नीलेश यादव ने खरीदा है। ऐसा उन्होंने या तो अपने नाम पर या अपनी उन 4 रियल। ये हुआ क्या था, ये मोहन यादव के पूरे परिवार है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के परिवार ने 335 एकड़ ज़मीन खरीदी। सीएम बनने के बाद 168 एकड़ और 137 प्लॉट 45 करोड़। ये सरकार है या प्रॉपर्टी डीलर सरकार? सवाल सिर्फ मोहन यादव पर नहीं, मोदी जी पर भी हैं। जरा छोड़िए, इनसे क्या ही उम्मीद की जाए। और जाते जाते ज़रा देखिए सभी देशवासियों को हम जयपुर ग्रामीण के पशुपालकों की तरफ से राम राम साहब। आज जैसे केंद्रीय सरकार ने हम सभी लोगों के लिए पेट्रोल जारी किया था, जिसमें E20 था, E50 था, E80 था और E100, मतलब कि पेट्रोल के अंदर मिलावट कर करके हर एक व्यक्ति तक पेट्रोल पहुंचाने का जो सरकार ने
मैं बताता हूँ, पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट से नाराज जयपुर के पशुपालकों ने केंद्र सरकार के लिए जारी किया दूध का नया वर्जन M20, M50, M100। जैसे केंद्र सरकार ने इथेनॉल की मिलावट के साथ पेट्रोल के वर्जन बनाए, वैसे ही किसानों ने भी दूध में पानी के साथ केंद्र सरकार के लिए नए वर्जन तैयार किए। की पाएंगे गडकरी बाबू। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।